और हम बात करेंगे 5 अगस्त के हवाले से, क्योंकि 5 अगस्त एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है 2019 को, जब स्पेशल स्टेटस को खत्म किया, जिसके ऊपर अभी हमने पहले इससे मैं बात की और उसके हवाले से बात कर रहे थे कि हमने स्पेशल स्टेटस, रोहित कह रहे हैं कि हमने उसका खत्म कर दिया और हमने उसको अपना यूनियन टेरिटरी बना लिया। ओके फाइन। उसके हवाले से पाकिस्तान के बारे में खबरें बहुत ज्यादा चल रही है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, 5 अगस्त को कोई सोशल मीडिया कैंपेन चला रहा है और बहुत सारी बातें हो रही है, और उसके अलावा प्रोटेस्ट करवा रहा है जितने भी एम्बेसीज हैं हिंदुस्तान की अराउंड द वर्ल्ड, तो उसके सामने एक प्रोटेस्ट करवाने का प्लान किया हुआ है। कुछ लोग हिंदुस्तानी मीडिया पे, थोड़ी देर पहले एक शो में मैं बैठा हुआ था, तो कह रहे साजिश, तो मैंने उनको कहा, मैं ये साजिश नहीं है, साजिश तो होती है जो चुप छुपा के की जाती है, वो तो ओपनली पाकिस्तान ने अनाउंस किया, तो दिस इज नॉट अ साजिश। बेसिकली आप लोग अपना मतलब लगाते हो, हमारे एम्बेसीज के खिलाफ अफगानियों को कभी खड़ा कर देते हो, कभी बलूचिस्तान के कुछ लोगों को खड़ा कर देते हो, तो मेरे ख्याल कश्मीरियों का भी राइट है कि वो मतलब दे कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर एम्बेसीज अराउंड द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क में हो या फिर वो लंदन में हो या ब्रसल्स में हो या किसी फ्रैंकफर्ट या किसी और जगह में हो, तो ये हो सकता है। रोहित जी, 5 अगस्त स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ 2019 को, 2 साल होने वाले हैं 2-3 दिनों के बाद, लेकिन हिंदुस्तान में पूरा एक मीडिया कैंपेन हिंदुस्तान ने चलाया, उनका राइट है, मैं उस पर वो नहीं कहता कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात ये भी साथ वो करते कि यार हमें पाकिस्तान कोई नहीं है, भीख मांगने वाला मुल्क है, आर्मी कोई इनकी नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, इसके बावजूद भी परेशानी फिर किस चीज की है? मतलब अगर मेरे जेब में पैसे नहीं और मैं कहूं कि यार मैंने रोहित के साथ ये करना है, तो बगैर पैसों के तो सर कोई काम नहीं होता। ये बात तो हम तीनों मेरे ख्याल इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके जेब में पैसे नहीं तो आप कोई कैंपेन चैंपेन कुछ भी आपका नहीं चल सकता। तो पाकिस्तान से फिर इतनी परेशानी किस चीज की है हिंदुस्तान की, या हिंदुस्तानी मीडिया जो इतनी बातें कर रहा है? हमें क्यों परेशानी होने लगी पाकिस्तान से? 5 अगस्त है, वो हो गया 2 साल पहले। नाउ कश्मीर इज अ क्लियरली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बाकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भी 3-4 साल में देख लेना, 3-4 साल नहीं होगा, हो सकता है 20 साल लग जाए, 2 डिकेड्स 3 डिकेड्स आ जाएगा वापस, ठीक है? तो इट्स नॉट अ बिग डील। उल्टा ना हो जाए। आप 70 साल से, आई डोंट वांट टू से, लेकिन 70 साल से 70 साल से ये सपना पाल के बैठे हैं। ये सपना सबसे पहले आपके कायदे आजम जिन्ना साहब ने पाला था, और जिन्ना साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद अयूब खान ने पाला, उनका भी हो गया। फिर उसके बाद याया खान ने पाला, उनका भी हो गया। उसके बाद साथ में सुन लीजिए, उनके ख्वाब को आगे लेकर बढ़ रही है। कितनी अच्छी कौम है ये। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ही ख्वाब को आगे हम भी लेके चल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद भुट्टो साहब ने पाला, उनको फांसी पे लटका दिया गया, और क्या नाम है उनका, जियाउल हक ने पाला, वो प्लेन क्रैश में, ठीक है? और उसके बाद जितनों ने पाला, कोई जेल चला गया, कोई पाकिस्तान से बाहर बैठा है बेचारे, ठीक है? जमहूरियत इसे ही बोलते हैं। सपने को आंच नहीं आई। वही तो कह रहा हूं। अभी इन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, यही तो इन्होंने बोला था, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, तो पैसा इसीलिए इंडियन मीडिया रागल आपका है। अल्लाह का शुक्र है। रोहित इस्लामाबाद आओ, कराची आओ, लाहौर आओ, विजिट करो। मेरे दोस्त परेशान हो जाओगे। बिल्कुल। अब बात ये है कि इतने सारे लोग बेचारे मांगते रहे सपना लेने पर, क्योंकि पैसा नहीं है। इन्होंने अभी बोला पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, तो सपने लेने पे कोई टैक्स भी नहीं है, तो ये टैक्स फ्री सपने आराम से लीजिए। 70 साल से आप कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाया, ठीक है? अब देखिए क्या होता है। आप 370 हटने पे आप लोग बोलते थे 370, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, 370 नहीं हट सकता, हट गया। यहाँ इंडिया के पॉलिटिशियंस बोलते थे कि नहीं हट सकता कभी भी, मेरी लाश पे से हटेगा। आज भी वो जिंदा घूम रहे पार्लियामेंट में बैठे, जो बोले थे मेरी लाश से हटेगा, ठीक है? अच्छा। तो टेंशन नहीं है, आप आर रिलैक्स। वी आर नाउ इन अ मूड एंड मोदी इज हियर। अभी मोदी जिंदा है, वो लेके छोड़ेगा, टेंशन मत लीजिए। अभी आप बालाकोट सोच सकते थे, सपने में नहीं सोच सकते थे, किया ना? रोहित, और आपकी एक मिनट, आपकी पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस दिखाई हो यार, जहां पे हार के गए हो, अपना पायलट दे के, तैयारा दे के। मुझे समझ नहीं आती अपनी शिकस्त को अपनी आप विक्ट्री कैसे बना देते हो। अभी नंदन को वापस लेके गए हो हीरो बना के, यार मुझे तो अफसोस होता है ऐसी चीज पे यार। हमारे जो हीरो है ना, सलूट करते हैं यार, सलूट करते हैं। ये बात आई एम सॉरी, मतलब डॉक्टर साहब से मैं मुत्तफिक हूं कि यार मेरे एक पायलट, ठीक है, जनरल याद
सरेंडर किया था आपकी फौज के खिलाफ ढाका में 1971 में, यकीन करें नियाजी बड़े मतलब बड़े दिल जिगर वाले लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हमारे बड़े यार दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं, सब हैं, लेकिन बिलीव मी डॉक्टर साहब गवाह हैं कि उनके लिए किस किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि वो नियाजियों का कसूर तो नहीं था, हम उनको अभी नियाजी की वजह से वो बेचारे बड़ी निडर कौम है। ठीक है सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो आप कह रहे हैं कि अभिनंदन को, मैं कहता हूं सर उसका वो पकड़ा गया था, वो आप मतलब एक दिन रहा हो या मैं कहता हूं 10 मिनट रहा हो, लेकिन वो पाकिस्तान की कस्टडी में रहा था और उसके बाद वो आया। उसके बाद आप लोग कहते हो कि यार वो बड़ा कमाल का आदमी था, उसने पता नहीं कौन अच्छा सा अब ये बड़ी हैरानी है यार, ये इंडिया ही कर सकता है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। या अब मैं आऊंगा जवाब पे। उम्मीद है कि मेरी जवाब को आप सुन लेंगे, क्योंकि आपकी ही पार्लियामेंट में एक जनाब ने बोला कि 1971 के बाद करगिल वॉर के टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया ने एलओसी क्रॉस करके अटैक किया हो, यह पहली बार मोदी कर सकता था, राइट? ये हुआ। अब अभिनंदन पे आते हैं। देखो, किसी का प्लेन मैल फंक्शन कर जाए या प्लेन पे कुछ लग जाए तो प्लेन क्रैश हो जाए और आदमी वहां पकड़ा जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। हवा में थे ना, ऑपरेशन वही मैं कह रहा हूं ना, हमारे तैयारे जो हवा में थे ना, अरे मैडम साहब चिल्ला रही थी अभिनंदन को वापस आ जाओ, उसको सुना ही नहीं। अब ये भी हमारी क्वेश्चन करते हमारी कैपेबिलिटी को, ये तो ना ऐसे तो ना मेरा पूरा लो बड़े दिल से। जी प्लीज रोहित को कंप्लीट करने दे, डॉक्टर साहब रोहित को कंप्लीट करने दे प्लीज। रोहित, मेरा पूरा सेंटेंस ये था कि मेल फंक्शन हो जाए या उस पर कुछ लग जाए या उसे गिरा दिया जाए और पायलट इजेक्ट कर जाए तो वो पायलट कैप्चर हो जाता है। ये हम लोग सबके सब बोलते हैं कि पायलट शुड इजेक्ट, राइट? पायलट ने इजेक्ट कर लिया, एक पायलट पकड़ा और पार्लियामेंट में फॉर्मर स्पीकर ने बोला कि आर्मी चीफ 6 लाख की आर्मी के चीफ की टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे। ही इज द बिगेस्ट हीरो, जिसने एक 6 लाख के आर्मी चीफ की पसीने आपके अयाज सादिक ने बोला, पार्लियामेंट के अंदर बोला, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि आज रात पाकिस्तान पे इंडिया अटैक कर देगा, अभिनंदन को छोड़ दो। ये वर्ड्स अयाज सादिक के पार्लियामेंट में है। अगर पाकिस्तान की आर्मी के चीफ जस्ट मिनट लेकिन एक सेकंड रोहित, मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल फौज मेरे फादर सर्व कर चुके हैं, लेकिन मुझे जाती तौर पे मुझे उनकी बहुत पॉलिसियों से इख्तिलाफ है और मैं करता भी हूं। मैं पाकिस्तानी अपने शो के अंदर मैं बात करता हूं, फौज में भी इंसान होते हैं, कोई फरिश्ते नहीं होते। के ऊपर भी मैं खिलाफ बात करता हूं, उनकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ या जो गलत काम करते हैं उनको मैं क्लियरली मैं ट्विटर के ऊपर या मेरे सोशल मीडिया के ऊपर आप उसको देख सकते हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा इस चीज में। लेकिन एक जो आपका सोल्जर होता है, वो बेशक आपके फौज का हो या मेरे फौज का हो या अफगानिस्तान के फौज का हो, सर वो उसको ट्रेंड इसीलिए किया जाता है, उसने कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं लिया। और मैं कहता हूं कि जनरल की टांगे नहीं काम सकती, बेशक वो दुनिया के किसी मुल्क का जनरल हो, बोला दुनिया का हो, हिंदुस्तान का। भाई आपके आदमी ने बोला, पार्लियामेंट में बोला, उन्होंने नाम नहीं लिया, आपके आदमी ने पार्लियामेंट में बोला, मेरी स्टेटमेंट नहीं है, मेरी स्टेटमेंट होती तो मैं बोलता झूठी है। अच्छा, रोहित ने नाम लिया था, बड़े आराम से आपकी कुरैशी का अभिनंदन से हटा दी है, कुरैशी का नाम लिया था। और ये अच्छा, अरे अभिनंदन पे ही बात हो रही है। एक मिनट मैं आपको बता दूं रोहित, आप खुद कवर करते रहे हैं। मैं कहता हूं कि गुरीला वार जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने फॉर 15 to 20 ईयर्स लड़ी है, मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा मैं जर्नल्स के सख्त खिलाफ हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये आपको। लेकिन जो नीचे की स्लॉट है, जो सिपाही से लेके कैप्टन और मेजर तक है, उन्होंने शहादतें दी। और यकीन करें कि वो राजगाल एक ऐसी जगह है कि जहां पे बड़ी बड़ी आर्मी जो है सर, वो मैं कहता हूं ना, वो जू हो जाते हैं उनके हाथ। वहां पे उस इलाके को क्लियर किया गया। मैं कहता हूं कि द मोस्ट डेंजरस टेरिटरी मैं कहता हूं इन द वर्ल्ड उसको कहा जाता है कि अमेरिकन फोर्सेस और अमेरिकन जहाज वहां पे नहीं आके बम्बार्डमेंट करते थे। तो ये बात हमें माननी पड़ेगी। आपके आर्मी की 2 मिनट दीजिएगा, अभिनंदन की टांगे भी नहीं कांपी, वो पाकिस्तान के एरिया में गिरा, लोग मार रहे हैं उसको, लेकिन उसकी टांगे नहीं कांपी। हाँ, यही तो बात है। अच्छा, मैं तो ये तो एक आपने रोहित को बहुत टाइम दिया, कोई शक नहीं है। ये तो और भी बड़ी चीज है कि अभिनंदन को मारा गया तब टांगे नहीं कांपी, और एक आदमी को अरेस्ट करने पे आर्मी चीफ की टांगे कांप गई। टांगे किसी का भी सोल्जर नहीं, 90,000 ने सरेंडर किया था 71 में। सर टांगे तो 90,000 को तो इंडिया पाल ने और एक मिनट उन्होंने करना था।
और 90,000 ने जो सरेंडर किया था वो किस धमकी के बाद किया था? सरेंडर और सर्टेन डेथ अवेट्स यू। जनरल जीएफआर जेकब ने धमकी दी थी, सरेंडर विद इन 24 आवर्स, है या नहीं? ये जो पढ़ लीजिए है ना, आप, ठीक है, पढ़ लीजिए ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किताबों में लिखा है, पाकिस्तानी साइड की किताबों में लिखा है, मेरी साइड में नहीं लिखा। हमूदुर रहमान कमेटी की लिखा है, तारीख गवाह है कि जो मौरख लिखता है ना, मौरख जिस तरह का भी बात इधर होगा तो इधर की बात लिखेगा, उधर होगा तो उधर। हमूदुर रहमान कमेटी, अच्छा। भैया हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट तो मेरी नहीं है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उनकी रिपोर्ट में लिखा है। अरे बात तो सुन लो रोहित, अच्छा चलो फखर आप बात करें, उसके बाद मुझे अपने टाइम देना, मैंने कुछ मैं रोहित मैं ये बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैंने बिल्कुल, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करता, जो मेरे एंड पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना, मैं कभी इस चीज को डिनाई नहीं करता, और ना मैं इससे डरता हूं कि यार अगर मैं ये कहूंगा कि हाँ यार 71 में हमारी फोर्सेस ने सरेंडर नहीं किया, सिचुएशन क्या हुई, मक्ती बहानी और ये सारी चीजें 2 साल पहले मोदी जी वहां पे खड़े थे और कहते कि हम लोग थे। आज अगर यही चीज कश्मीर में पाकिस्तान कर लेता, मैं कहता हूं कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। यकीन करो रोहित, मैं आपको गारंटेड कहता हूं, गारंटेड, मैं पहली दफा ये बात करूं, पहले मैंने कभी नहीं की, ज्यादा नहीं ना, ज्यादा मैं नहीं कहता, सिर्फ और सिर्फ 500 बंदे चाहिए मेरे खैबर पुख्तनख्वा से। यकीन करो आपकी जितनी मर्जी फौज है वहां पर, अगर ये भाग ना जाए, यकीन कर इस डी चौक में मुझे आप लटका दे, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं, ये मैं अंडर रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये चीज सबके सामने है, सबके सामने सिर्फ 500 बंदे भेजे जाएगा, 500 बंदे भेजे जाएंगे, ज्यादा नहीं। और आपकी ये जितनी फोर्स है, ये जाने और फिर वो जाने और इनका काम जाने। मैं आप रोहित एक चीज ऐड करता चलो, फखर बात सुने, 90,000 का रोहित कश्मीरी यूथ नहीं होती आप लोगों से, इतनी बड़ी फौज हमारे यार, कुछ उनको सैक करो लोगों को यार, बाद में कहते पुलवामा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यूथ ही नहीं संभाली जाती आप लोगों से, इल्जाम पाकिस्तान में दर्द, और फौज से लड़ोगे यार। ये फखर आपने बहुत अच्छी बात की यार, ट्रेन भी नहीं, खैबर 90,000 का सरेंडर 5,000 ने कराया था, सिर्फ 5,000 फौज थी हमारी जिसने सरेंडर कराया था 90,000 का, और आप बोल रहे 500 और कश्मीरी, अरे कश्मीरी यूथ हमारे बच्चे हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारी आर्मी में है वो, हमारे आईपीएस में है, हमारी आईएएस में है, हमारे हैं वो, मान रहे रोहित, ये फखर, ये मान लिया रोहित ने, ये मेजर भी मान चुका है कि ये ऐसा ही होता है, ये ट्रेन करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, भेजते हैं, हमारी आर्मी में है, हमारी आर्मी में, अरे हमारी आर्मी में बोला मैंने, हमारी आर्मी में ट्रेनिंग मिलती है उन्हें। बात कर रहा हूँ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो अरे वो आपको चने चबाए बैठे हैं, लेकिन अरे फ्रीडम फाइटर तो वो आपके 1000 रुपए देके बेचते हो। बात साथ ऐड करता चलूं रोहित कि ये चीजें चलनी नहीं चाहिए। इस वक्त सिचुएशन जो अफगानिस्तान के अंदर बन रही है, हिंदुस्तान को ये बहुत क्लियर है, मैं और आपकी बात नहीं, हम तो जर्नलिस्ट है, आपने अपना काम करना है, मैंने अपना काम करना है, डॉक्टर साहब जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने अपना काम करना है, जिनके काम है उनकी बात बता रहा हूं। आप भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो हिंदुस्तान के साथ, अफगानिस्तान के हमसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बिलीव मी, आपके हिंदुस्तान को ये बात क्लियर है कि यार अगर एक दफा भी तालिबान का कंट्रोल आ गया काबुल के ऊपर तो हमारी खैर नहीं है। हालांकि इस वक्त ये सिचुएशन भी क्रिएट हुई है कि बहुत सारे लोग ऐसे कि पाकिस्तान की बात नहीं मानते, मेजॉरिटी में आपको तालिबान की बात बता रहा हूं कि नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान का ये डर है कि कश्मीर में हमारे लिए बड़ा टफ टाइम होगा। मैं आपको बता दूं, कौम के साथ लोकल आपके खिलाफ हो जाए ना सर, आप नहीं लड़ सकते, आप जितनी मर्जी बड़ी फौज लें, अमेरिका नहीं लड़ सकता तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्या मजाल है। एक और चीज बताता चलूं, जो आपने फौज पाली है ना, जो गलवन वैली में आपका कॉन्फ्लिक्ट चीनियों के साथ हुआ यार, ये जो वेपन बनाए बैठे हो रशिया से, वो मुक्के मार रहे हो, इंटे मार रहे हो, अब मुझे हवाला दोगे वो उस एग्रीमेंट का जो 1996 के अराउंड किया गया था, आपने गन शॉट फायर नहीं करने, वो तो पाकिस्तान के साथ आपने कितना सीज फायर किया है, वायलेशन भी की है उसकी। अच्छा, नो, एक्चुअली आप लोगों ने इस रायते को बहुत फैला दिया। आपने बोला कि अफगानिस्तान भी और कश्मीर भी और गलवान भी, तो मैं 3 का जवाब दूंगा, आप उसमें डिस्टर्ब करेंगे, तो आप बताइए मैं जवाब किस पे दूं? गलवान पे दूं, अफगानिस्तान? जवाब दे दे रोहित। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, कश्मीर जो आप बोलते हैं, वो कश्मीर जो आपके यहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, कश्मीर वो है नहीं। कभी आके देखिए आप यहाँ पे, ठीक है? आपके यहाँ प्रोजेक्शन बहुत आसान है, ठीक है? प्रोजेक्शन ये है कि कश्मीर में हर लड़का जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग लेके घूम रहा है, और हर लड़का जो है वो पत्थर उठा के इंडियन आर्मी पे पार रहा है, ऐसा नहीं है।
कश्मीर के लड़के हमारे यहाँ इंडियन आर्मी में ज्वाइन करते हैं, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में। हटा दो, इतनी बड़ी फौज रखी है, हटा लो फौज, हटा लो, इतनी बड़ी रखी है, क्यों रखी हुई है अभी बता दो साथ ही। अब आपने बलूचिस्तान में इतनी रखी हुई है, क्यों रखी हुई है? कितनी रखी है? आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे आपकी 3 लाख फौज वहां बैठी है। सुनिए बात को, हाफ द आर्मी, सुन लीजिए जवाब। नहीं सर, टोटल 3 लाख हमारी फौज है रोहित यार। तो अगर वो तो अफगानिस्तान का इतना बड़ा बॉर्डर है, 2.5 लाख फौज हमारी अफगानिस्तान वाली बॉर्डर पे, तो हमारे पास आर्मी है कितनी? तो मतलब मान 6 लाख टोटल है, 50,000 आप अपने घर में रख के बैठे होंगे। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए पूरी बात। तो कहाँ पे, किसकी? हमारी आर्मी 6 लाख नहीं है, कम है, 5 लाख से। अच्छा, 5,80,000 है। चलिए 6 लाख कर दें, ओके। हाँ तो ठीक है। अब जहां तक बात यह है कि आप इन्होंने एक चीज और बोली कि इंटेलिजेंस फेलियर, तो आप जो डोजियर्स देते हैं उसमें इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता। आपका जो बलूचिस्तान में जो अटैक्स होते हैं वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता। इन्होंने एक और इशू बोला कि भैया हमारे यहाँ, मैं उसको एक्चुअली इतनी सारे उसमें मैं वो पॉइंट भूल गया कि आपके यहाँ जनरल परवेज मुशर्रफ पे अटैक हुआ और उसमें आर्मी के ही लोग पकड़े गए, ठीक है। तो ये भी सिचुएशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन है। तो इसको आप ऐसे ना लें कि मतलब सब कुछ क्लियर चल रहा है एंड एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। एहसानुल्लाह साहब ने कहा कि उन्हें आपने फंड किया, एहसानुल्लाह साहब ने, जो इतने बच्चे मारे गए, आर्मी के बच्चे जिबा किए गए, उसने मान लिया, एक मिनट मान लिया ना, अरे मान लिया ना, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए यार, ये भी तो आप भी सुनो, अरे सुन तो लीजिए आपका अरे एहसान ने बोला कि वो उसे इंडिया फंड करता था, मैं भी मान रहा हूं, आपके प्रोग्राम में मान रहा हूं। तो उसको पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने क्यों भगाया? उनके ऊपर केस चल रहा है उसको भगाने का। पाकिस्तानी आर्मी भी इंडिया फंड करती है, ये मानिए ना आप। अच्छा, ये मानिए ना पाकिस्तानी आर्मी गद्दार है। आप मीडिया पे बिलीव करते हैं, आप मीडिया पे बिलीव करते हैं, जो मीडिया आपके पाकिस्तान, किस पे बिलीव करूं? किस पे बिलीव करूं? कैद में हो, अनडिस्क्लोज लोकेशन में हो, आपने पकड़, अच्छा सही बात है, भागा है। आपकी गवर्नमेंट ने डिनाई किया कि वो नहीं भागा है? आपकी गवर्नमेंट ने एक बार बोला नहीं हमारे पास है? आपकी गवर्नमेंट डिनाई करती है उस प्रेस रिपोर्ट को? नहीं किया आपकी गवर्नमेंट ने। किसको? जस्ट पाकिस्तानी मीडिया की बता रहा हूं, पाकिस्तानी मीडिया की बता रहा हूं। डॉन की रिपोर्ट पढ़ी है आप, द न्यूज की रिपोर्ट पढ़ी है। एहसानुल्लाह खान आपकी आर्मी की टॉप कस्टडी से भागा है और उसे भगाया, उसे भगाने में भी आर्मी के ऑफिसर्स पे केस चल रहा है। अब मतलब मानिए ना कि आपके आर्मी के ऑफिसर्स, उनको फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, उसको इंडिया पैसा देता है, इसलिए वो आपके प्रेसिडेंट पे अटैक करते हैं, इसीलिए वो बलूचियों को मार रहे हैं। बोलिए ना आप, आपके पास कैसी बात करते हैं? ये झूठ कब तक बोलते रहेंगे? कितने दिन तक बोलते रहेंगे आप? झूठ से नहीं चलता कंट्री यार। इंडियन क्रॉनिकल्स झूठ थे, तमाम मीडिया आउटलेट्स झूठ थे, यूरोपियन डिसइंफो लैब ने कहा, मैंने नहीं कहा ना, आपने नहीं कहा, मैं तो उन न्यूट्रल। अरे यार, मैं एहसान पे बात कर रहा हूँ। इतना झूठ बोला कि उसको सच साबित करने की कोशिश की, अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट पाकिस्तान। क्या फायदा हासिल हुआ? आप डिसइंफो लैब को बोल रहे हो, आप डिसइंफो लैब को बोल रहे हो। मैं आपकी मलिया लोधी को बता रहा हूं, वो फेक फोटो दिखा रही थी। आपके ऑफिसर, आपके एम्बेसडर फेक फोटो दिखाती है। आप एक डिसइंफो लैब और 10 वेबसाइट को रोते हो यार। मेरे पास ज्यादा फैक्ट्स हैं। पूरी पिक्चर बताओ ना, आप चेरी पिकिंग करते हो, वो चीज मलिया गलत फोटो चेरी पिकिंग पूरा बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय चेरी पिकिंग? नहीं, मतलब वो आपके एम्बेसडर यूएन में जो फोटो, आपका एम्बेसडर यूएन में जो फैक्ट्स दिखा रहा है वो झूठे हैं, तो वो चेरी पिकिंग है। That is a fact given by your government. मैं ये कह रहा हूं, जो न्यूट्रल इदारे हैं जो उसके ऊपर बात कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, कि इंडिया ने ये कहा और 25 पार्लियामेंटेरियंस को बुला के एमी एक सिलेक्टेड जगह विजिट करा के कहा ऑल इज वेल इन कश्मीर। तो क्या फायदा कश्मीर से भी फौज? देखें, बात सुने, मैं अब एक सीरियस नोट पे आ जाऊं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पॉइंट बड़ी जल्दी चेंज करते हैं। नहीं, आप नहीं, जब झूठ पकड़ा जाता है तो इंसानों में और जानवरों में ये फर्क है कि जानवर तो मार झेल लेता है, ह्यूमिलिएशन झेल लेता है, इंसान नहीं झेलता, इंसान बदला लेता है। और आप जिस चीज को बलूची मार रहे हैं आपको, आतंकवाद की बात करते हैं ना, वो बहुत बुरी तरह। आप मोदी के ऊपर इतना फख्र करें, मैं तो हैरान हो गया कि मोदी आपकी नजरों में इतना महान है भाई। उसकी क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मासकर, क्यों नहीं होगा? गारत,
उसके ऊपर आप देखें कि कितने मुसलमानों का कत्ल किया उसने, और उसके बाद आप देखें इस चीज को आपने इंडिया में अगर मोदी रहे ना, मैं बात नहीं करता, इंटरनेशनली आप देखें, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, ये वो है दुनिया में मोस्ट रेड, मोर साइटेड बाय द इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी। अगर वो मोदी को ये कह रहे हैं कि मोदी इज हार्मफुल फॉर इंडिया, तो हाउ डू यू जस्टिफाई कि मोदी इज अ बेनाइन जो डेमोक्रेटिक लीडर? मैं तो उसे डिक्टेटर जवाब दूं। पहली चीज तो मोदी को वर्ल्ड की किसी कोर्ट ने यह नहीं बोला ही वॉज इन्वॉल्व इन रॉयट्स, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर एक स्टेट का एक बंदा चीफ मिनिस्टर है और उसमें रॉयट्स हो गए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई थी, 2004 तक लगी थी, ये भी बता दो प्लीज यार, पूरे फैक्ट शेयर कर लो। तुम तो फैक्ट्स तो मैं आपको भी दूंगा, 2 मिनट तो रुकिए। अगर वो आदमी, अगर आप उसको एक रॉयट्स के लिए कातिल बोल रहे हैं, तो क्या मैं आपके इमरान खान को कातिल बोल सकता हूं? क्योंकि आपके भी रॉयट्स हो रहे हैं, बहुत सारे तोड़े हैं, जस्ट अ मिनट। आपके यहाँ तालिबान के लोग घूम रहे हैं, तालिबान वहां क्या कर रहा है? आपके यहाँ जो जिस बात पे फ्रांस का एम्बेसडर हटाने के नाम पे आपके यहाँ 70 से ज्यादा लोग आपके कराची में, लाहौर में मारे गए, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि वो इमरान खान की मेहरबानी है? क्या आपके यहाँ बलूचियों को मारा जा रहा है, बलूचिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है? जस्ट अ मिनट, नो, you cannot hide behind pseudo allegations now। और मोदी जस्ट अ मिनट, हर मुल्क में होता है ये चीज, जस्ट अ मिनट यार, एक मिनट, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है ना। अब इस मोदी का अगर वीजा अमेरिका ने रोक रखा था, तो हाउडी मोदी, और वहां पर इतने विजिट्स मोदी के हुए, सऊदी अरेबिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, शायद वो क्रिश्चियन कंट्री है, यूएई ने दिया, शायद वो क्रिश्चियन कंट्री है, जॉर्डन उसको अपने मोदी ने बुलाया, कर चुके हैं, ठीक है, शायद वो भी क्रिश्चियन कंट्री है, और बांग्लादेश विजिट किया अभी कुछ दिन पहले, वो शायद हिंदू कंट्री है, और आपका कौन सा ये क्या बोलते हैं उसे, और कौन सा कंट्री गए थे वो अभी हाल में, वो मैं आपके कई कंट्रीज, वो मुस्लिम कंट्रीज वो विजिट कर चुके हैं, जिनको सबको आप क्रिश्चियन या हिंदू या ज्यू कंट्री बोलते होंगे, आपकी एटलस में या आपकी जो ज्योग्राफी है उसमें ऐसा ही लिखा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से सऊदी अरेबिया ने दिया उसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और उन्होंने तो ये नहीं बोला, सऊदी अरेबिया ने कभी बोला ही इज अ मर्डरर, नहीं बोला, है ना। आप ही हैं, यू आर इंटरनेशनल कोर्ट, पाकिस्तान इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि किसी को पे स्टैंप लगा देगा कि ये आदमी मर्डर है। नहीं सर, नहीं रोहित, आप उसका मुकदमा लड़के ना अपने आप को ये कर रहे हैं ना, अपना इमेज खराब कर रहे हैं, ऑनेस्टली जो भी सुनेगा, आई एम प्राउड ऑफ इट, ठीक है, नहीं मैं मेरी इमेज खराब नहीं हो रही, आई एम प्राउड ऑफ इट दैट आई एम डिफेंडिंग माय कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। अच्छा रोहित, किसी आपको की वजह ये सूरत लोगों को डिफेंड करना पड़ रहा है यार, या 3000 लोगों की जिंदगियां गई, कोई पता नहीं चला कि क्यों गई। अगर पाकिस्तान में भी जाती है तो वो गलत है, वो इमरान खान की अगर नालायकी से जाती है तो मेरे ख्याल में हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। अगर मोदी जी की नालायकी की वजह से जाती है तो हमें उसका बिल्कुल नाम लेना चाहिए। यहाँ पे कोई मतलब नो वन इज अ गॉड, नो वन इज अ गॉड, न इमरान खान है न मोदी जी। सर अभी ब्लिंकन ने, भाई साहब एक्सक्यूज मी, एक हफ्ता पहले ब्लिंकन ने सर विजिट किया और आपके सीएम को उसने इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उसने एक बात की, डॉक्टर साहब मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने बात की कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को डाउन किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन बढ़ रही है, यहाँ की सिविल सोसाइटीज और यहाँ की जो मीडिया है उसके खिलाफ आवाज उठाए। सर ये मैं नहीं कह रहा हूं, न मेरी बात है, मैं हो सकते मैं मोदी के खिलाफ हूं, हो सकते मैं हिंदुस्तान के खिलाफ हूं क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बाइस्ड हो सकता हूं, बट वो लोग क्यों कह रहे हैं, सर मैं ये कह रहा हूं, वो लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई ये वाली चीजें होनी चाहिए, पाकिस्तान तो बाइस बिल्कुल होगा, लाजमी सी बात है। अगर इमरान खान ये बातें करता है तो मैं इमरान खान की उस बात को इसलिए यकीन नहीं करता कि उसने अपना एक नैरेटिव बनाया हुआ, लेकिन अमेरिका आपका बड़ा क्लोज फ्रेंड है, हमारा तो नहीं, हमारा एक और का जवाब दे, कभी बनता है कभी खत्म हो जाता है। वो भी बताते चलें साथ थोड़ा सा कि मोदी जी ने कहा था कि जो राफेल जेट्स लिए गए थे ना, उसमें जो स्कैंडल 9.2 बिलियन का टोटल राफेल, और नहीं सुन लो ना छोड़ दीजिए, लीव राफेल असाइड, मैं अभी इस पे नहीं मैं राफेल पे बात नहीं कर रहा हूं, क्लीन डील, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन राफेल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन राफेल, मैं अभी बता रहा हूं फकर भाई ने जो चीज बोली, डॉक्टर साहब उस फकर भाई लिसन, मतलब लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कहीं पे भी हो सकता है, हिंदुस्तान में भी हो सकता है, अरे यार एक मिनट सुनिए, उस ब्लिंकन वाले विजिट पे आ रहे हैं सर,
फकर भाई सुनिए। प्लीज अब अगर मैं ये बोलूं कि किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर रात में इंजेक्शन लेके ड्रग्स लेके सो जाता है, उसकी फॉर्मर वाइफ ने लिखा हुआ है किताब में, तो आपको मिर्चें लग जाएंगी, ठीक बिल्कुल है? सही, सो डोंट गो अबाउट इट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट इट। आपने Sure. बोला कि 2000-3000 लोग मारे गए, उसके लिए कोई कल्पेबल होना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को कि कोई कल्पेबल होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको 4 दिन पहले पूछना चाहिए था। ये क्वेश्चन आपको 4 दिन पहले पूछना चाहिए था। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर आपके कंट्री में थे और उनसे पूछना था कि वो 4000 आदमी जो मारे गए या 3000 2000 जो मारे गए थे, आपने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैसे दे दिया? ये क्वेश्चन पूछते ना। मेरा सवाल बिल्कुल आजाद होते हैं किसी के साथ ताल्लुकात रखने में या ना रखने में। सऊदी अरेबिया हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है, हमारा एलाय नहीं है। अरे लीस्ट बॉर्डर्ड यार, अरे लीस्ट बॉर्डर्ड हो तो अंडरस्टैंड डायनामिक्स को कि हम सऊदी नहीं डायनामिक्स क्यों समझूं मैं, क्यों समझूं भाई? आप देखो डायनामिक्स, अरे आप डायनेमिक्स में नहीं, या तो आप मर्डरर बोल लीजिए मोदी को, ठीक है, या आप ये बता दीजिए कि आप बहुत बड़े मुसलमान हैं, आप सब मुसलमानों के रहनुमा हैं, या आप ये बोल दीजिए कि वो 3000-2000 लोग मारे गए थे, उनके साथ हमारी सिंपैथी है, जिसको सऊदी अरेबिया ने। तो डायनेमिक्स तो डायनेमिक्स, या फिर आप ये बोलिए कि डायनेमिक्स है यार, वहां से पैसा आता है, हम मुसलमान को भूल जाते हैं, जैसे आपके अभी प्राइम मिनिस्टर जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी कुछ दिन पहले किया था कि वो उइगुर मुस्लिम्स, अरे लीस्ट बॉदर्ड यार, पैसा आ रहा है चाइना से, वो मुस्लिम्स नहीं है, वो हिंदूज हैं, मरने 2 सालों को। यही एग्जैक्ट चीज ऐसे नहीं चलती ना। प्लीज आपके अगर कश्मीर पे आप मुस्लिम्स के लिए बोलते हैं तो आपको उइगुर के लिए भी बोलना चाहिए। जिन मैगजीन्स का, जिन न्यूज़पेपर्स का आप नाम ले रहे थे, उसी में भी उइगुर का छपा है। वो विगर बाद में है, पहले चाइनीज हैं, और चाइना अगर अपनी सिक्योरिटी को मैगजीन्स में छपा है, उन्हीं मैगजीन्स में छपा है। मैगजीन तो प्रोपेगेंडा अभी थोड़ी देर पहले तो मोदी के खिलाफ आप वो मैगजीन्स के नाम ले रहे थे, तब प्रोपेगेंडा नहीं था, सुने अब प्रोपेगेंडा बन गया यार। किसी साइड आप एक बड़ी क्लियर सी बात बता दूं डॉक्टर साहब, रोहित, मैं इस चीज को डिनाई करता हूं कि मोदी जी को सेवल अवार्ड दुबई अबू धाबी ने नहीं दिया, या सऊदी अरेबिया ने नहीं दिया, या उर्दन ने नहीं दिया। मैं नहीं डिनाई कर रहा हूं, ना डिनाई होने वाली चीजें वो है, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने दी और वो पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। मैं कहता हूं उसको 200 अवार्ड्स और भी दे दी दुनिया, मेरा ये भी कंसर्न नहीं है। देते रहे यार, मुझे उससे क्या होगा कि उसको मोदी जी को सेवल अवार्ड ना मेरे कहने से रुकता है और ना मेरे कहने से कोई उसको देगा। मेरा सवाल है, एंथनी ब्लिंकन के विजिट के अंदर उन्होंने ये बात दिल्ली में बैठकर कही जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, एंड दैट इज माय मतलब जिसे कहते हैं क्लियर क्वेश्चन। मोदी जी को मैं कहता हूं अवार्ड्स और भी मिलेंगे, कोई पहले नहीं है। अब आते हैं। एंथनी ब्लिंकन ने बोला कि इंडिया में जो मीडिया है उसको फ्रीडम नहीं है, राइट जी। अब जहां तक बात यह है कि फ्रीडम नहीं है, तो रवीश कुमार, द वायर, ठीक है, आपके अपने कंट्री के मिनिस्टर्स उन्हें कोट करते हैं कि ये लोग मोदी के खिलाफ बोलते हैं। रवीश कुमार है, एनडीटीवी, द वायर, क्विंट, परखादात, मैं कितने बताऊं आपको जी। आप देखिए ना, दीज आर ऑल मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि मोदी को दबा के गाली दे रहे हैं, ठीक है, फाइन। अब ज्यादातर मीडिया जो है, क्योंकि मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत हाई है, एंड आई एम माई सेल्फ नॉट इन फेवर ऑफ इट कि मीडिया की कहीं से भी आप आजादी छीने, ठीक है। अब इट डिपेंड्स के कुछ मीडिया होगा, और फ्रैंकली स्पीकिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, आपके कंट्री में भी यही होगा, अक्रॉस द वर्ल्ड मीडिया टेंड्स टू बी इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रूलिंग, ओके, होता है। क्या सीएनएन ने अपनी एक सीरीज नहीं चलाई थी जब इराक वॉर सद्दाम हुसैन को हटाया गया था? उससे 2 साल पहले से वो अपनी एक सीरीज नहीं चला रहे थे सद्दाम हुसैन पे, द अनफिनिश्ड वॉर चला रहे थे, राइट? क्या डॉक्टर केली केस में बिल्कुल सही रिपोर्ट दी थी एंड्रू गिलिगन ने बीबीसी के ये पूरे डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर्ड थे कि वहां पे सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और केमिकल वेपन्स हैं, और ये डॉक्टर्ड रिपोर्ट डॉक्टर केली को कोट करते हुए की गई थी। डॉक्टर केली ने सुसाइड कर लिया। हटन्स कमीशन बैठा, हटन्स कमीशन ने क्या किया? बीबीसी को तोड़ दिया गलत रिपोर्ट बता के कि ये गलत रिपोर्ट है और डॉक्टर केली को बदनाम किया गया, बीबीसी को 4 पार्ट्स में तोड़ दीजिए।
ठीक है। जब सद्दाम हुसैन मरे 1 ग्राम भी केमिकल वेपन्स नहीं मिले। बिल्कुल। तो क्या वो रिपोर्ट सही थी? क्या बीबीसी को वापस बोले? क्या हटन्स कमीशन ने दोबारा माना कि हमारी गलती थी? उसकी रिपोर्ट, एंड्रू गिलिगन की रिपोर्ट सही थी? क्या एंड्रू गिलिगन को यह बोला गया नो यू वर राइट? नहीं। सो द वर्ल्ड मीडिया गोज लाइक दैट। नहीं रोहित, बात एक सिंपल सी है कि बात हो रही एंथोनी ब्लिंकन आप लोगों के दोस्त हैं, आप लोगों के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उनके बंदे थे, उन्होंने ये बात, मैं ये बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी एंड मीडिया जर्नलिस्ट को खड़े हो जाना चाहिए मोदी की इन चीजों के खिलाफ, जो वो ह्यूमन राइट्स और स्पेशली उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज के खिलाफ ये चीजें जो हो रही, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि एंथोनी ब्लिंकन, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं। मीडिया अपनी देखे, मीडिया अगर मेरे मीडिया को, जिन मीडिया हाउसेस को इमरान खान की तरफ से पैसे मिलते हैं रोहित जी, वो आज भी कहते हैं कि यार पाकिस्तान में तो महंगाई कोई नहीं है, पेट्रोल 121 रुपए लीटर नहीं है, ठीक है, बिजली का यूनिट 25 रुपए का नहीं है, एलपीजी गैस जो है सिलेंडर जो है 2500 रुपए का नहीं है। वो कहते हैं नहीं यार कहीं नहीं है, हर तरफ खुशी खुशी। और आज एक उनका पेट जर्नलिस्ट है, ठीक है, रियाज खान गालिबन उसका नाम है, मेरा ख्याल इमरान रियाज, उसने लिखा है कि भाई 95 अरब डॉलर आ रहे हैं हमारे टूरिज्म से आइंदा 2 सालों में, और टोटल कर्जा जो हमारे ऊपर है दैट इज 96 बिलियन डॉलर। ऐसे भी लोग हैं सर, मैं तो ये नहीं कह सकता कि भाई लेकिन मुझे पता है, मेरे फादर बहुत बड़े सपोर्टर है उसके, मैं उनको कहता हूं बाबा आप जरा जाया करें मार्केट, वैसे ही जाया करें, कोई मसला नहीं है, आपको तो माशाल्लाह से बैंक में आपको हर महीने पैसे आपकी पेंशन के आ जाते हैं, जमीनों से पैसे आ जाते हैं, आपको ये फिक्र नहीं है। मैं कहा जिनको है उनकी तकलीफ आप देख ले कि वो एक 5 किलो का घी का कनस्तर लेते हुए उनकी चीखें निकलती है, मैंने कहा वो देख लें। मैं कहा आप अपनी बात ना करें, आप उन 2 या 3% में से होंगे जिनके पास सच उस तरह के बड़े मसाइल नहीं होंगे, लेकिन उस तरह नहीं है। मैं ये सवाल है मेरा, अगर एंड पे जवाब दे दे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, फिर डॉक्टर साहब का शॉर्ट लूंगा और फिर करेंगे। मैं यही बोल रहा हूं कि एंटनी ब्लिंकन ने बोला, बड़ी अच्छी बात है, ही हैज अ राइट टू स्पीक, और वो बोल सकते हैं, ठीक है, बट देन he is nobody to give a judgment, okay? अपना ओपिनियन दिया, चले गए, बड़ी अच्छी बात है, मेहमान थे, चाय पी, थैंक यू। But only thing is कि we are capable enough to run our country and our government। और जहां तक बात ये कि ऐसा होना चाहिए कि मीडिया को बोलना चाहिए ऐसे एट्रोसिटीज के खिलाफ, या मुस्लिम्स पे एट्रोसिटीज के खिलाफ, या माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज के खिलाफ। तो भाई साहब ये तबरेज का केस हुआ, काउ लिंचिंग हुई, आपको पता कैसे चला? अगर सारा मीडिया मोदी की चमचागिरी कर रहा है और माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज को छुपा रहा है, तो पता कैसे चला? वही मीडिया ने बताया ना। वो ऐसा भी नहीं था कि एक सेक्शन ऑफ मीडिया ने बताया, पूरे मीडिया ने बताया कि ऐसा हो गया और नहीं होना चाहिए। और वो काउ लिंचिंग वाले लोगों को अरेस्ट किसने किया, या तबरेज के मर्डरर्स को अरेस्ट किसने किया? वही पुलिस ने अरेस्ट किया। सो इट इज जस्ट that the Blinken or anybody else or any other media person is trying to paint a big picture that the country is orange, country has gone saffron because Modi is the prime minister। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, फाइन, होता है, नो प्रॉब्लम। ये ब्लिंकन ने बोला, we do agree, और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन he is the Secretary of State of America, तो वो अमेरिका देखे, हमारा कंट्री है, वो एडवाइस देके चले गए, वील इम्प्लीमेंट इट, दैट्स इट। बिल्कुल सही बात है। हर मुल्क अपना, मतलब जो भी लोग होते हैं उस मुल्क को चलाते हैं, यही बातें होती हैं। और मेरे किसी शो में मेजर गौरव साहब से यही बात हो रही थी, वो कह रहे यार यूनाइटेड नेशन कौन है जो इस तरह की बातें करता है? मैं कहा सर यूनाइटेड नेशन वही है जिसके हवाले से आप पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ होती है, दुनिया के किसी और ममालिक में होती है, तो मैं कहा उसकी आप एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वो हिंदुस्तान के खिलाफ है तो ये हम लोगों का है मसला। अगर पाकिस्तान के हक में कोई अगर बयान देगा हम उसकी बड़ी वाह करेंगे, हिंदुस्तान के हक में कोई देगा हम उसको गालियां देना शुरू कर देंगे। हम बाय नेचर ऐसी कौम है, दोनों मिलती जुलती मतलब सोच रखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग। वो उससे भी मैं कहता हूं हट करके, वो कोई मुसलमान है या कोई हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है या कोई, लेकिन बाय मतलब जिसे कहते हैं ना बाय डिफॉल्ट हम तकरीबन एक जैसी सोच रखते होते हैं, बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार। रोहित थैंक यू वेरी मच, शो काफी लंबा हुआ, और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। टाइम भी क्योंकि काफी हो चुका है, लेकिन बड़ा मजा आया, यकीन करें। रोहित डॉक्टर साहब ने भी अपनी तरफ से कोशिश की, क्योंकि हर कोई अपने मुल्क को करना चाह रहा होता है। व्यूअर्स आप भी लोग देखते रहते हैं इंडियन शोज में भी, और हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रोहित ने
बड़े जबरदस्त तरीके से अपने मुल्क को डिफेंड किया, और करना भी चाहिए मेरे ख्याल में। ये हमारी एक जैसे कि कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जितने मर्जी अपने मुल्क को गंदा बोले, ये करें, लेकिन एट द एंड हमारे अंदर कहीं ना वो एक कीड़ा होता है और वो आता है, और मेरे ख्याल अच्छी बात है ये कि हम करने चाहिए। हाँ, अगर कोई हमारा मुल्क जहां पे गलत चीजें, गलत पॉलिसीज है, मेरे ख्याल में हम उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। जिस तरह मेरे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है, हिंदुस्तान में वो चीज नहीं है। वहां पे इनकी डेमोक्रेसी, उनकी सिविल हुकूमत बड़ी स्ट्रांग है। मेरे मुल्क में मैं चाहता हूं, पता नहीं मेरी जिंदगी में होता है नहीं होता, लेकिन मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसा हो कि एक वर्दी वाला जिसको बुलाया जाए तो वो ब्यूरोक्रेसी के सामने जवाबदेह हो, या किसी मतलब सेक्रेटरी या किसी मिनिस्टर के सामने जवाबदेह हो। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है, पता नहीं पूरी होती है कि नहीं पूरी होती। थैंक यू वेरी मच रोहित जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रिजवान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होती है। टेक केयर एंड बाय।